पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से, और जो शुरुआती संकेत हैं वो कमज़ोरी वहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने देखा था कि निक्केई के बाज़ार, जो जापान के बाज़ार है, वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और वो ऊपर है। लेकिन अगर दूसरे एशियन मार्केट्स पर नज़र डालें तो गिफ्ट निफ्टी में वीकनेस है, करीब करीब 180 अंकों से ज़्यादा की कमज़ोरी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। चीन के बाज़ार भी नीचे हैं, करीब ½ % से ज़्यादा। कोरिया के बाज़ार में करीब 1.5% की गिरावट इस वक्त है, और हांगकांग के बाज़ारों में भी 2% की कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो निक्केई को छोड़ दें तो बाकी सभी इंडाइसेस में कमज़ोरी ही देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और अमेरिकी बाज़ारों से और अन्य ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज संकेत तो बहुत अच्छे नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी आप जैसा कह भी रही थी, काफी तेज गिरावट दिख रही है। एशियाई की बाजारों में सिर्फ निक्केई को छोड़ दे तो ज्यादातर बाजार कमजोरी है। अमेरिकी बाजारों की चाल अगर देखें तो कल यहां पर दबाव दिखा था। 231 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में दिखी थी। S&P 500 और नैस्डैक में भी चौथाई से ½ % के आसपास की नरमी देखने को मिली। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर के बयान के बाद से यह दबाव बना। उन्होंने कहा बाजार जो अनुमान लगाकर चल रहा है दरों में कटौती को लेकर, उतनी तेजी से दरें नहीं घटेंगी। ये बाजार को सतर्क रहने की जरूरत है, और उसी बयान के बाद से यह दबाव बना। डॉलर इंडेक्स में कल 1% की तेजी दिखी, 103 के ऊपर चला गया। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर फिर से वापस से जा चुका है। तो ये चिंता थी। लेकिन कुछ अहम आंकड़े हैं आज बाजार में जहां पर नजर रहेगी। जो नतीजे कल आए थे जिसमें गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली के, वो नतीजे अच्छे थे। इसके अलावा अगर बोइंग के डाउनग्रेड के बाद वहां पर काफी गिरावट दिखी थी। आज वहां पर रिटेल सेल्स के नंबर आने वाले हैं दिसंबर के महीने में, जहां पर 0.2% बढ़ोतरी का अनुमान है। दिसंबर में 0.3% भी बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही फेडरल रिजर्व की तरफ से आज बीज बुक जारी किया जाएगा। बीज बुक होता क्या है, तो साल में 8 बार फेडरल रिजर्व की तरफ से फेड जो बैठक होती है FOMC की बैठक से, उससे पहले यह बुक जारी किया जाता है, और करंट स्थिति क्या है इकोनॉमी की, उससे इस बुक के जरिए पता चलता है। तो यह भी काफी अहम है। और साथ ही कुछ कंपनियों के नतीजे भी आएंगे, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल, क्योंकि डॉलर बढ़ गए थे तो कच्चे तेल पर दबाव बना था, तो इसलिए जो चिंता थी रेड सी से सप्लाई को लेकर, वो चिंता पीछे छूट गई और दबाव बना। 78 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है। लेकिन डॉलर और बॉन्ड यील्ड में तेजी से, सोने पर कल काफी गिरावट दिखी। कल 1% सोना टूट गया, $2030 के नीचे फिसल गया कॉमेक्स पर सोना, तो वहां पर दबाव दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो संकेत आज के लिए तो फिलहाल पूजा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो कमजोर संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार भी कमजोर हैं और दुनिया भर के बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली। वजह थी कि कल फेड ऑफिशियल्स क्रिस वॉलर की तरफ से जो बयान आए, और उनका कहना है कि अभी जल्द ही ब्याज दरों में कटौती की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। मार्च में काफी लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब करीब करीब सिर्फ 65% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि ब्याज दरों में मार्च में कटौती देखने को मिल सकती है। संभावना बहुत ही कम अब दिख रही है। इसका असर हमने बॉन्ड यील्ड्स में देखा, डॉलर में देखा, और उसकी वजह से कल अमेरिकी बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली है। आगे हालांकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जिस पर की नजर रहेगी, और फेड ऑफिशियल्स के कुछ बयान भी आने वाले हैं जिस पर की फोकस रहेगा, और अर्निंग का इम्पैक्ट हम देखेंगे ही मार्केट में। तो फिलहाल संकेत कमजोर ग्लोबल मार्केट से।